35 मिनट का पाएगा ये। 30-35 मिनट का पॉइंट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि सभी लोग बड़े अच्छे होंगे। हमने लास्ट जो वीडियो खत्म की है वो यूरोपियंस की है और यूरोपियन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े। शायद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि यूरोपियंस कैसे आए, कैसे गए, क्या इतिहास रहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख गुरु। वो है हमारा सिख गुरु। और सिख गुरु का मतलब है, आप पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछेगा। सिख गुरुओं के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा बड़ा प्यारा सा, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट दोस्तों। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिखों के 10 गुरु। ध्यान से सुनना, सिखों के 10 गुरु। सिखों के 10 गुरु आज का हमारा टॉपिक है। सिखों के 10 गुरु। सबसे पहले याद रखना, हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल गुरु हुए कितने, उनका ईयर क्या रहा और उन्होंने ईयर के साथ साथ क्या नेक काम किए। यह बड़ा विशेष ध्यान रखना है, याद रखिएगा। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूं, उसी पर हम काम करेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए, याद रखना, अगर मैं सिखों की बात करूं तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं और 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। याद रखना, अगर मैं बात करूं शुरुआत के 1, 2, 3, 4 और 5, पहले इन 5 पर हमें बात करने हैं। फिर बात करूंगा 6, बात करूंगा 7, बात करूंगा 8, इन पर काम करने हैं। और फिर बात करूंगा 9, फिर बात करूंगा 10, इन पर काम करने हैं। ये हमें 3 काम करने हैं। याद रखना, सबसे पहले याद करने का तरीका है ये 3। कैसे, आइए बताता हूं। जिन भी नाम के आगे हर, हर और हर जुड़ जाए वो 6, 7, 8 हैं। हर गोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह, हर राय, हर किशन। याद रखना, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। उसके बाद आ जाओ फर्स्ट। अब आपके सामने एक पॉइंट रह गया मेरे दोस्त। आप ये बताइए, अगर मैं बात करूं एक पॉइंट पे कि कितने गुरु, तो कहिएगा 10। 3 भागों में बांट लो, 1 से 5 1, 6, 7, 8 1, 9, 10 1। जो 6, 7, 8 है उनके आगे लिख लीजिए हर, हर, हर। हर गोविंद सिंह, हर राय सिंह, हर किशन सिंह। अब आ जाओ 9वें 10वें, गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये हमारा 10वां गुरु है। यानी 9 और 10, ध्यान से सुनिएगा, 9 और 10। 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। अब आ जाओ पहले, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद। अगर तीसरे की मैं बात करूं, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो गुरु अमरदास, अमरदास। चौथे की बात करूं गुरु रामदास।
और पांचवे की बात करूं, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, याद रखना ये हमारे 10 के 10 गुरु हैं, 10 के 10 गुरु हैं। कैसे पता? एक तो गुरु नानक, एक तो गुरु अंगद, एक तो गुरु अमरदास, एक तो गुरु रामदास, एक तो गुरु अर्जुन देव। हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब हम बांटते हैं फिर दो भागों में, एक तो पांचवा और एक तो नौवां। पांचवें गुरु अर्जुन देव, और नौवें गुरु तेग बहादुर। याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना मेरे हमदम, जब बात करेगा गुरु अर्जुन देव का, जब बात करेगा गुरु अर्जुन देव का, तो इसको एक मुगल बादशाह था जहांगीर, उन्होंने इनको मौत के घाट उतरवा दिया था जहांगीर ने। और जब बात करेगा तेग बहादुर, तो औरंगजेब ने इन्हें मौत के घाट उतरवा दिया था, औरंगजेब ने। तो याद रखना मेरे दोस्त, दो ऐसे सिख गुरु हुए हैं जो मुगलों के शिकार हो गए हैं, यानी उनकी हत्या करवा दी गई है, ये दो हुए हैं। अदरवाइज जो 8 हुए हैं, 8 टोटल 10 गुरु, 2 यहां बच गए 8, वो अपनी मौत, नॉर्मल मौत से उनकी मौत हुई है, नॉर्मल मौत से उनकी मौत हुई है। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये आपकी दूसरी घटना थी। तीसरा एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक आएगा नानक पंथ, नानक पंथ, एक आएगा गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, और एक आएगा आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, एक आएगा खालसा पंथ, खालसा पंथ, ये आएगा खालसा पंथ। याद रखना मेरे दोस्त, बड़ी बेहतरीन पॉइंट है। जो नानक पंथ है उसको गुरु नानक ने उसको डिजाइन किया था, गुरु नानक के द्वारा। जो गुरु ग्रंथ साहिब है और आदि ग्रंथ है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, अर्जुन देव के द्वारा। और जो खालसा पंथ है एक तरीके से सैन्य संस्था है, सैन्य व्यवस्था है, और ये याद रखना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये हमारे 3 पॉइंट हैं। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, कई साहित्य आप उठाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ये कहते हैं कुछ इतिहासकार का मानना है कि इसको गुरु नानक देव ने संकलित किया था। याद रखना, गुरु नानक देव ने सिर्फ इसके लिए विचार दिया था, लेकिन सुधार करके लिखने वाले अर्जुन देव थे। सुधार के साथ लिखने वाले अर्जुन देव थे। तो याद रखना, जब पेपर में अर्जुन देव ऑप्शन में ना हो और ये ऑप्शन में हो गुरु ग्रंथ साहिब को लेके गुरु नानक, फिर तो आपकी मजबूरी हो जाएगी इनके साथ जाना। लेकिन जब ये ना हो तो इनके साथ जाना, और ये भी विकल्प में हो, ये भी विकल्प में हो, तो आप इनके साथ जाना, क्योंकि वो पूर्ण निर्माण कहेगा। तो एक सवाल ये भी है, एक सवाल आपके सामने ये भी है, एक सवाल आपके सामने ये भी है, और कुछ सवाल तो मैं करते ही रहूंगा। चलिए एक सवाल और याद रखिएगा, एक सवाल और याद रखिएगा। कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, कभी भी पेपर में, कि एक शब्द आएगा धर्मशाला व्यवस्था और एक शब्द आएगा लंगर व्यवस्था और एक शब्द आएगा लंगर व्यवस्था, सबके लिए जरूरी है,
सब इसका उपयोग करें, प्रयोग करें। एक ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। आइए मैं बात करता हूं। जब आएगा धर्मशाला व्यवस्था, गुरु नानक के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत। और जब आएगा लंगर व्यवस्था, तो इसकी शुरुआत जो है गुरु अंगद के द्वारा। और जब आएगा कि लंगर व्यवस्था सबके लिए जरूरी है, गुरु अमरदास के द्वारा। अमरदास। एक सवाल यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सिख गुरुओं में। मेरे हिसाब से शायद और शायद आप सभी को यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो भी बताइए, और हो रहा है तो खुल के बताइए। शायद और शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। चले आगे, चलिए शुरुआत करते हैं एक एक की विचारधारा, एक एक की विचारधारा। आइए, अगर मैं कहूं कि सिख धर्म की अगर नींव डाली गई, सिख धर्म की अगर नींव डाली गई, तो वो शहर पंजाब है, पंजाब। और गुरु नानक के द्वारा इसकी नींव डाली गई। तो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होगा कि हम गुरु नानक के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? गुरु नानक के ऊपर हम बातचीत रखेंगे अपनी जारी। आइए देखते हैं गुरु नानक के ऊपर। सबसे पहली बात, 1469 में अपने सिख धर्म के साथ उतरे और 1538 तक मौत के समय तक जुड़े रहे। ये गुरु नानक है, ये गुरु नानक है। सवाल खूब आता है पेपर में, खूब उठाता है सवाल पेपर में। एक जगह है पाकिस्तान में पड़ता है इस टाइम। अगर आज का समय कहोगे, आज का, तो आज का अगर तलवंडी, अगर ये शहर आज का कहोगे तो ये पाकिस्तान है। लेकिन अगर ये आजादी से पहले कहोगे, अगर आजादी से पहले कहोगे तो ये भारत का है, भारत का है। आजादी से पहले भारत का है, याद रखिएगा। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। अब बड़ा ही फेमस पॉइंट है मेरे दोस्त, सवाल आते हैं इस पे कई बड़े बड़े सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कई बड़े बड़े सवाल देखने को मिलेंगे कि ये बताइए, आजादी के समय तलवंडी कहां था? आजादी के समय तलवंडी कहां था? तो आप फट से आंसर करेंगे, अगर भैया आप आजादी के समय की बात करोगे तो यह पाकिस्तान में था। अब दो तरीके की इस पर विचारधारा उत्पन्न होती है, दो तरीके की इस पे विचारधारा उत्पन्न होती है, दो तरीके की। क्या सचमुच में 1469 में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी? तो याद रखना 1469 में तो इनका जन्म हो गया था, जन्म। लेकिन आप किताब अगर पढ़ोगे, किताब, तो किताबों में देता है कि 1469 में इनका गद्दी रोहण किया गया था, गद्दी रोहण। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, पढ़ाया जरूर जाता है 1469 में गद्दी रोहण, लेकिन याद रखना 1469 में इनका जन्म उत्सव है, यानी इनका जन्म हुआ था। और उसके कई सालों बाद ये सत्ता में आए। और आप अगर इंटरनेट पर चेक करोगे तो 1539 में इनकी मौत बताया जाता है। 1538 तक ये सिख धर्म से जुड़े रहे और 59 में इनकी मौत हुई। याद रखना मेरे दोस्त,
जो इनकी मौत हुई वो जगह करतारपुर है, करतारपुर है। इसीलिए करतारपुर का गुरुद्वारा इनके मौत से संबंधित है। और जो इनका जन्म है वो तलवंडी गुरुद्वारा के नाम से फेमस है, जिसको ननकाना साहिब भी बोलते हैं प्रेजेंट में। और याद रखना ये ननकाना साहिब 1 है, और जब आप नांदेड़ जाओगे तो ननकाना साहिब 2 है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मौत हुई थी, तो इनको ननकाना साहिब 1 कह देंगे तलवंडी वाले को। इसको गुरुद्वारा 1 भी कहते हैं, तलवंडी गुरुद्वारा भी बोलते हैं, ननकाना साहिब प्रथम गुरुद्वारा भी बोलते हैं। लेकिन अगर मौत कहोगे तो इनकी मृत्यु जो है वह करतारपुर में हुई है, जिसे डेरा बाबा भी बोलते हैं, डेरा बाबा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का एक विचारधारा है। लेकिन अब पता नहीं क्यों इसको किताबों में गद्दीरोहण कहते हैं। ये तो जन्म समय है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे इसको। अगला पॉइंट बड़ा ही फेमस पॉइंटों में से एक है। मुस्लिम समुदाय के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के अनुसार इनको एक उपाधि मिली हुई है, और उपाधि को कहा जाता है हजरत रब्बुल मजीज। अगर आप मजीज का अर्थ देखोगे तो इसका मतलब होता है आंख दर्शक, आंख दर्शक, आंख दर्शक इसका नाम है, याद रखना। अब सवाल बड़ा प्यारा सा उठता है, बड़ा प्यारा सा उठता है कि आप ये बताइए, आंख दर्शक क्यों कहते हैं? तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त, मैं इसलिए इसको हां कहूंगा क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो पानीपत था उसकी जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, और पानीपत की पहली लड़ाई को अपने आंखों से देखने वाले यही तो थे 1526 में गुरु नानक देव, यही तो थे, यही तो थे। इसीलिए इन्हें रबुल मजीज कहा जाता है। मजीज का अर्थ होता है आंख दर्शक। 3 सवाल आएगा, 3 सवाल याद रखिएगा, 3 सवाल उठेंगे और तीनों का जवाब आपको बड़े प्यार से देना है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। पानीपत की पहली लड़ाई को अपने आंखों से देखने वाला एक तो सवाल ये है। दूसरा, 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखने वाला तीसरा, पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखने वाला ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में भयंकर हैं, तीनों ही सवाल। अब तुम कहोगे मास्टर जी इस चैप्टर में इसकी जरूरत क्यों है ना भाई, क्योंकि ये वाला आंसर गुरु नानक ही तो है। इस वाले के आंसर मोहम्मद गालिब तो है।
तो भाई साहब कनेक्ट करके देगा ना, फिर आप मुंह बनाओगे कि सर ये कैसे कैसे सवाल आते हैं। और पानीपत की तीसरी लड़ाई को पंडित कांसीराम ने देखा था, याद रखना। ये तीनों सवाल एक दूसरे से अटैच हैं, भले ही समय बड़ी बाद की है। ये 1761 की है, ये 1857 की है, ये 1526 की है। समय भले ही अलग अलग हो सकता है, सवाल का दायरा एक ही है। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी में धर्मशाला प्रथा की शुरुआत की। धर्मशाला की प्रथा शुरू की। आइए और रहिए। ये वही गुरु नानक देव हैं जिन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, बड़ा प्यारा अपना एक शिष्य बनाया, और उस शिष्य का नाम रखा लहना। और यही लहना आगे चल के गुरु अंगद कहलाएगा। आगे चल के गुरु अंगद कहलाएगा। तो आंसर कर लेना गुरु अंगद। अगला जो सवाल है वो गुरु अंगद पर जाकर सिमट जाएगा। उससे पहले आप करतारपुर का गुरुद्वारा देखिए। ये करतारपुर वाला है, जिसको अभी करतारपुर कॉरिडोर के नाम से इसको ओपन भी किया गया है। यही है, यहीं पर मौत हुई थी गुरु नानक देव की। जन्म तो तलवंडी में हुआ था। क्लियर भैया? बहुत सुंदर, अति सुंदर, शानदार। मेरे हिसाब से शायद ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला नंबर है गुरु नानक देव। बड़ा बेहतरीन पॉइंट। सबसे पहली बात कि नानक जी के ये शिष्य हैं और ये प्रभावित हुए हैं ये धर्मशाला व्यवस्था से। और इन्होंने कहा कि अगर मेरे गुरुजी धर्मशाला ओपन कर सकते हैं तो उनका शिष्य लंगर जरूर चला सकता है। आइए और खाइए। तो लंगर प्रथा की शुरुआत की इन्होंने। लंगर प्रथा की इन्होंने शुरुआत की, लंगर प्रथा की। आपने एक चीज देखी है, पंजाबियों में एक लिखावट होती है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि ये पंजाबियों की एक लिखावट होती है, गुरुमुख लिपि। जैसे आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि एक मुंडी लिपि होती है जो कि मराठों की लिपि थी। याद से सुनना, एक ब्राह्मी लिपि है जो अशोक ने भारत में अभिलेख बनवाया था। अशोक के अभिलेख में था, वो ब्राह्मी लिपि है, ये भारत में था। इसके अलावा खरोष्ठी है पाकिस्तान में, खरोष्ठी। उसके बाद ग्रीक और अरमाइक है अफगानिस्तान में। यह भी एक लिखावट है, यह अशोक के समय की है, यह मराठों की है। जैसे वैदिक काल में देखोगे पांडुलिपि, पेड़ के पत्तों से कॉपी पे लिखी जाती थी। वैदिक सभ्यता में, सभ्यताओं में है, और वैदिक काल में पांडुलिपियां। ऐसे तो सभ्यता में देखोगे तो पिक्टोग्राफी थी, चित्रात्मक लिपि, पिक्टो। वैदिक काल में पूर्णतः पांडुलिपि था। उसी तरह गुरुमुखी लिपि जो था वो सिखों में था।
ये सब कनेक्टिंग सवाल आएंगे, फिर आप मुंह बनाओगे कि सर हमने तो ये सब चीजें पढ़ी ही नहीं। तो इसीलिए तो कनेक्ट कर रहा हूं मेरे लाल, पढ़ी नहीं है लेकिन इसके साथ तो मिल रहा है ना, तो पढ़ दो, पढ़ दो। पढ़ने में क्या है, पढ़ने में क्या है, पढ़ दो। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, अमरदास मार्केट में आए, तीसरे गुरु अमरदास। अगर मैं अंगद की बात करूं तो 1539 से लेकर 1552 तक सत्ता संभाला। अब अमरदास की बात करूं तो 1552 से लेकर 1574 तक रहे अमरदास। ये तीसरे गुरु रहे। इन्होंने बड़ी बेहतरीन प्रथा चालू की, याद रखना, बड़ी बेहतरीन प्रथा। कहा जाता है मेरे दोस्त, इन्होंने एक बात कही कि अगर धर्मशाला प्रथा है तो वो नानक जी ने चालू की है, अगर लंगर व्यवस्था है तो गुरु अंगद जी ने चालू की है। इन्होंने एक बात कही, अगर कोई गुरुद्वारे में आता है और लंगर यानी प्रसाद नहीं लेता है तो समझो वो अपराधी है, उसे कोई गुरु मिलेगा नहीं। अगर आपको सिख गुरुओं से मुलाकात करनी है तो आपको लंगर प्रथा का यूज करना पड़ेगा, आपको भूखे नहीं रहना है। यानी आपको भूखे नहीं रहना है। बड़ा ही फेमस पॉइंटों में से एक है, अगर आप भूखे रह गए तो समझो कि मामला बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनना, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, पेपर में सीधा क्वेश्चन उठेगा कि इन्होंने इनकी जो मौत हुई है, इनकी जो मृत्यु हुई है अमरदास की, वो पंजाब में हुई है। और पंजाब का एक जगह है गोइंदवाला, इसी को बोलते हैं गोइंदवाला साहिब। यहां के गुरुद्वारा को गोइंदवाला साहिब कहा जाता है। यह मौत स्थली है, जन्मस्थली तो दिल्ली क्षेत्र है। इनकी मौत स्थली गोइंदवाला पंजाब में हुई है और मरने से पहले यहीं पर बड़ा सा गद्दी स्थापित किया और गुरुद्वारा बनवाया और फिर यहीं पर ये मौत को गले लगा लिए। लेकिन अमरदास मरने से पहले अपने शिष्य कह लो, अपने दामाद कह लो, 1574 में गोइंदवाला में अपने शिष्य दामाद को बुलाया, रामदास को, और 1574 में रामदास जी को सिखों की कमान सौंप दी और सिखों के चौथे गुरु के रूप में शिष्य और दामाद को यहां उतार दिया, जिसका टाइम पीरियड 1574 से लेकर 81 तक था। और वो व्यक्ति रामदास है। तो रामदास चूंकि शिष्य थे अमरदास के और बाद में दामाद हुए थे,
ये वही रामदास है, वही रामदास है। पेपर में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन उठता है कि रामदास किसके शिष्य और दामाद थे, तो आंसर कर देना फटाक से मेरे दोस्त कि जो रामदास थे वह गुरु अमरदास के शिष्य कम दामाद थे। ज्ञान लिया था इन्होंने और इन्होंने सत्ता जो संभाली वो 1574 में संभाली। याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस पॉइंट। अगर इनका जन्मस्थली देखें तो जन्मस्थली इनका लाहौर है, लाहौर। और अगर इनकी मृत्यु स्थली कहें वही गोंदवाला गोइंदवाला पंजाब, इनका भी वही है। तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तरन तारन डिस्ट्रिक्ट वही है। क्या हुआ, अगर समय देखोगे इनका, जब ये सिख गुरु बने तब 1574 से लेकर 1581, जन्म तो 36-37 में हुआ था, 1536-37 में, लेकिन ये सिख गुरु बने थे 74 से 81 के बीच में। ये समय अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो मुझे याद आ रहा है वो लम्हा कि 1556 में लेकर 1605 तक अकबर था यहां, अकबर का समय है। और उसी टाइम ये सिख गुरु बने। अकबर को इससे कोई नाराजगी नहीं है, अकबर नाराज नहीं है, अकबर तो खुश है। इसलिए अकबर खुश है, अकबर चाहता है कि एक शहर बसे, शहर बने और उसका नाम अमृतसर रखा जाए, अमृत हो। उसके लिए अकबर रामदास के पास जाता है और रामदास को 500 बीघा जमीन सौंप देता है कि आप अमृतसर शहर बसाइए। क्या बसाइए? अमृतसर शहर बसाइए। एक बड़ा फेमस पॉइंट है। यह वही अमृतसर शहर है जहां पर गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल। अभी मैं बात करूंगा, थोड़ा सा बैक चलते हैं उसी पॉइंट पर, थोड़ा सा और बात करनी है। 500 बीघा जमीन दे दिया अकबर कि आप शहर बसाइए। शहर तो बस गया। रामदास ने एक नींव डालनी चाहिए भगवान की स्थली हरमिंदर साहिब, इनकी नींव डालनी चाहिए हरमिंदर साहिब। आज का जो गोल्डन टेम्पल आप घूमने जाते हो, गोल्डन टेम्पल, उसको हरमिंदर साहिब ही तो बोलते हैं। उसकी नींव जो है वो रामदास के देखरेख में पड़ी, लेकिन जो इसका डिजाइनर है, वास्तुकार, इस गोल्डन टेम्पल का जो वास्तुकार है वो रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन देव ही हैं, जो आगे चल के सिख गुरु बनेंगे इसके बाद। इन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की थी, वास्तुकार हैं। और हरमिंदर साहिब किसी आदमी का नाम नहीं है। हरमिंदर साहिब ये है, देखिए, हर मंदिर शब्द दो शब्दों से बना है। हरि जिसे भगवान और मंदिर के रूप में अनुवादित करता है, जिसका अर्थ होता है घर, भगवान का घर। यह है गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में जाना, इसी की नींव डाली गई 500 बीघे जमीन में। वास्तुकार अर्जुन देव। ये देखिए, ये चित्रकारी फोटो मेरे ही द्वारा ली गई है सुबह के समय में। ये मैं हूं आपके सामने, ये मैं हूं।
और याद रखिएगा, ये सुबह का समय है और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। यह है हरमिंदर साहिब। थोड़ी सी उस पर बात करते हैं। हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, अमृतसर का वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी, जो अभी बताया। कुछ स्रोतों में यह भी कहा गया है कि गुरु ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। लेकिन मेन तो रामदास ही है। लेकिन डिजाइनर के रूप में अमरदास का नाम आता है, नक्शा के रूप में, ये डिजाइनर के रूप में अर्जुन देव का नाम आता है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया और इसके ऊपर सोने की परत चढ़वाई, वह गोल्डन टेम्पल कहलवाया। लेकिन नींव तो रामदास ने ही डाली और डिजाइन तो अर्जुन देव ने ही बनाया, और राजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाई। यह वही हरमिंदर साहिब है, यह वही हरमिंदर साहिब है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण रामदास के अपने हाथों से, कर कमलों से हुआ। डिजाइनर इनके पुत्र अर्जुन देव ने किया। यह वही है, वही है। आप लोगों को बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा ये पल और लम्हा जो है, आप गैलेक्सी एक्सिस के बैनर तले देख पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमसे जुड़े और इस लेवल तक नॉलेज को अपने बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें बेहतर लग रहा है, तो मैं बार बार कहता हूं, एक कॉल और एक मैसेज तो बनता है। 8059102345 पर आप कॉल करके हमें यह जरूर बताएं कि आपको इतिहास अब अच्छा लगने लगा है। पहले भी आपने बेहतर पढ़ा, लेकिन अब आपको इतिहास में मजा आने लगा है। चलिए, चलो शुरू करते हैं। अर्जुन देव, अर्जुन देव बड़ी फेमस पॉइंट है ये। 1581 से लेकर 1606, याद रखना। अमृतसर, अभी मैं बता के हटा हूं, अमृतसर के अंदर हरमंदिर साहिब या हरमिंदर साहिब का जो डिजाइन तैयार किया था, डिजाइन वो इन्होंने ही तो किया था। और ये रामदास के तीसरे पुत्र हैं, रामदास के तीसरे पुत्र हैं। याद रखिएगा, तरन तारन से इनका संबंध है। तरन तारन में इनका जन्म हुआ है, लाहौर में इनकी मौत हुई है। यहां तरन तारन का गुरुद्वारा भी इन्हीं के नाम पर है और लाहौर का गुरुद्वारा भी इन्हीं के नाम पर है। और याद रखिएगा, करतारपुर और तरन तारन शहर बसाने वाले भी यही थे। 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और याद रखना, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि 1606 में एक राजा हुआ करता था जहांगीर, क्योंकि अकबर की मौत हो चुकी थी। अकबर की, अगर मैं मौत की बात करूं तो अकबर की मौत 1605 में हो चुकी थी। राजा था जहांगीर, जहांगीर राजा था। और जहांगीर का एक बेटा था खुसरो। खुसरो राजा बनना चाहता था और खुसरो अर्जुन देव के संपर्क में आ गया। अर्जुन देव ने उसे ज्ञान दिया कि पिता से युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें राजा बनने के लिए। और उसने पिता से विद्रोह कर लिया। पिता उस विद्रोह में जीत हासिल किया, लेकिन पिता को पता चल गया कि इसको भड़काने वाले अर्जुन देव हैं। और अर्जुन देव को मौत की सजा दी
मौत की सजा जो है वो दी जहांगीर ने। जहांगीर ने मौत की सजा दी। ये वही अर्जुन देव हैं। याद रखिएगा, कुछ साहित्यों में सच्चा बादशाह इसे ही कहा जाता है, लेकिन याद रखना, आप बड़े लेवल की किताबों में देखोगे तो यह मिलता है कि अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहते हैं, लेकिन अगर वन लाइनर किताबों में देखोगे तो हरगोविंद सिंह और हरराय सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है। पता नहीं, पेपर में आज तक 2 बार देखने को मिला। जब सच्चा बादशाह दिया था तो एक पेपर में ये ऑप्शन में नहीं था और एक पेपर में ये ऑप्शन में नहीं था, तो बड़ी आसानी से जवाब हो गया, लेकिन इसका रियल आंसर नहीं पता है। लेकिन अगर मुझे लगाना हो तो मैं ऑप्शन के साथ जाऊंगा, नहीं तो ये असमंजस है, ये असमंजस है। लेकिन रियलिटी तो बड़े किताबों का, अगर बड़े लेवल का देखोगे तो अर्जुन देव ही देता है, अर्जुन देव ही देता है। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह के कुछ डिस्प्यूट आते हैं जो आपको थोड़ा तैयार रहना है। चलिए अगला है हरगोविंद सिंह। इन्हीं का बेटा हुआ, आगे आपको मिलेंगे, गुरु तेग बहादुर। हरगोविंद सिंह के ही पुत्र हैं। अगर मैं इनका टाइम देखूं तो 1606 से लेकर 1645 तक हरगोविंद सिंह बड़ी फेमस है। हरगोविंद सिंह याद रखिएगा। अगर मैं हरगोविंद सिंह की बात करूं तो मेरे दोस्त, एक बड़ी दुर्लभ घटना है। कौन सी घटना है, आइए उसका जिक्र करता हूं। हरगोविंद सिंह के पिताजी जहांगीर से कर्ज लिए हुए थे, कर्ज, और उसको चुका ना सके, उसको चुकाए नहीं, चुका ना पाए। इसे जहांगीर चिढ़ गया, परेशान हो गया और हरगोविंद सिंह को गिरफ्तार करा लिया और हरगोविंद सिंह को 2 वर्षों तक किले में रखा, ग्वालियर के, और फिर इन्हें रिहा किया। जब यह ग्वालियर के किले से रिहा होकर आए तो ये कश्मीर चले गए, अपने दिमाग, अपने मन को शांत करने के लिए, और वहीं पर कीरतपुर शहर बसाया। और बाद में 1645 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के बेटे थे गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि 9वें गुरु कहलाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बेटे हैं, कोई बात नहीं। आइए अगला जो गुरु है, गुरु हर राय, 1645 से लेकर 1661 तक। बड़ा ही विचित्र घटना है, सुनिएगा। हर राय जो थे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और एक दिन ख्वाब में, रात में ख्वाब में तुम आओ ना, सुना है ना, याद रखना। एक दिन हर राय से मिलने कौन आता है पता है? दारा शिकोह। ओ माय गॉड। और दारा शिकोह तो औरंगजेब का, शाहजहां का पुत्र है।
शाहजहां का पुत्र है, पुत्र। और शाहजहां का एक पुत्र औरंगजेब भी है। लेकिन औरंगजेब और दारा सिकों में बनती नहीं है, युद्ध होती रहती है। और औरंगजेब का दुश्मन पहुंच जाता है सिख गुरु के पास। और यह बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती। और औरंगजेब फरमान भेजता है कि हर्राय जी आप दिल्ली आइए और हमसे मुलाकात कीजिए कि आपने दारा सिकों को क्यों बुलाया। हर्राय जी समझ जाते हैं कि वहां पर मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, वो गए ही नहीं और अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज दिया। राम राय को भेज दिया। ये देखो, जब राम राय वहां पहुंचता है तो औरंगजेब ने पूछा कि पिताजी कहां हैं? बोला नहीं जी मैं आया हूं। कई ऐसे काम किए, कई ऐसे ज्ञान दिए कि औरंगजेब जो है वो प्रसन्न हो गया राम राय से। बोला क्या करोगे वहां, आप जुड़ जाओ ना मुगलों से। ओ भाई, राम राय को जोड़ लिया। जब ये बात पिताजी को पता चली कि भेजा था मैंने किस काम के लिए और कर दिया क्या, हर्राय जी नाराज हो गए अपने बड़े पुत्र। और भाई साहब अपने 6 वर्ष के पुत्र हरि किशन को अगला सिख गुरु घोषित कर दिया। मात्र 6 वर्ष का बेटा और सिख गुरु बन गया हरकिशन। हरकिशन मात्र 6 वर्ष के हैं और सिख गुरु बन गए, मात्र 6। चलिए, हरकिशन ज्यादा दिन नहीं रहे, 2-3 साल रहे। जब ये देखा राम राय, तो राम राय ने देहरादून में जाकर अपनी खुद की गद्दी स्थापित कर ली कि मैं ही राजा हूं, मैं ही सिख गुरु हूं। हरकिशन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, सब कुछ हरकिशन है, तू तो नकली निकला रे। लेकिन इन्होंने 3 सालों में कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि ये चेचक की बीमारी से, स्मॉल पॉक्स से ग्रसित हो गए और 1664 में इनको मौत नसीब हुई, मौत मिला, इनकी मृत्यु हो गई। और याद रखिएगा, हरगोविंद सिंह के बेटे, हरगोविंद सिंह के बेटे गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे, इनको सत्ता मुहाल हुई, नसीब हुई 1664 से 1675 तक। याद रखना मेरे दोस्त, इस दौरान औरंगजेब की शक्तियां बढ़ गई हैं और औरंगजेब क्रूर बन चुका है। भाई साहब, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर सिंह से कहता है कि तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन अरे यार, गाजर मूली थोड़ी है, सिख गुरु है ये। कहते अरे बाबा ना, कोई धर्म स्वीकार नहीं, भाग जाओ तुम, कोई धर्म स्वीकार नहीं। ये सुनते ही गुरु तेग बहादुर सिंह को 5 दिनों तक पीड़ा, दर्द, 5 दिनों तक इन पर कोड़े बरसाए और फिर इनको मौत मिली। मौत के घाट उतरवा दिया, क्योंकि इन्होंने धर्म नहीं स्वीकारा, धर्म नहीं स्वीकारा। और उसके बाद सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह का समय आता है और याद रखिएगा 1666 के आसपास पटना में इनका जन्म हुआ था और 1675 में इनको गद्दी नसीब हुई 10वें गुरु। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी और जीतू। इनके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। पूछ चुका है जी पेपर में। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। लेकिन इन्होंने कभी सिख गुरु नहीं बने। भाई साहब पटना में जन्मे, पटना गुरुद्वारा इन्हीं के तो जन्म स्थली पर है। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, 2 तो लिखी हैं इन्होंने किताब और 1 तो लिखा है इन्होंने आत्मकथा। 1 लिखा है इन्होंने कृष्ण अवतार, इन्हीं की तो लिखावट है गुरुमुखी लिपि में। और 1 लिखा है चंदी दीवार और 1 लिखा है इन्होंने आत्मकथा विचित्र नाटक, इन्हीं के तो है। ये सवाल आएगा जी गुरुमुखी लिपि में। भाई साहब याद रखना 1699 में 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने, खालसा पंथ। और भाई साहब क्या ही बताऊं आपको, 1708 के आसपास ये एक बार नांदेड़ जा रहे थे। नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र में, और वहीं पर एक पठान अफगानी अजीम खां छुपा हुआ था और भाई साहब इनकी हत्या करवा दिया। और नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है नांदेड़ साहिब, वो यही है, नांदेड़ साहिब। कई किताबों में ननकाना साहिब 2, लेकिन ननकाना साहिब तो आपका उनका जन्म स्थली है, नानक जी का, तलवंडी वाला नांदेड़ साहिब। इनको ननकाना साहिब 2 कहते हैं, लेकिन ये नांदेड़ गुरुद्वारा है। और इनको मौत के घाट मिला। इनको एक अफगानी ने मार दिया। वो मुगली नहीं था, मुगलिया नहीं था, अफगानी था, ठीक है, उसका मुगल से ताल्लुक नहीं था। और इस तरह की घटना भैया सिख समुदाय के साथ हुआ। और ये 10 गुरुओं का एक समावेश है जो कि पेपर में आता है। तो मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार। सिख गुरु नमस्कार ओवर। 10 गुरु ओवर।